एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन और 11वें राष्ट्रपति ने अपने जीवन और विचारों से करोड़ों लोगों को प्रेरित किया। उनका पहला अनमोल वचन आत्मविश्वास और संकल्प शक्ति पर आधारित है। उनका मानना था कि कोई भी लक्ष्य तब तक असंभव नहीं होता जब तक व्यक्ति उसे प्राप्त करने का संकल्प नहीं करता। उन्होंने कहा था, यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखें। आत्मविश्वास की शक्ति। कलाम जी का जीवन स्वयं इस बात का उदाहरण है कि आत्मविश्वास से व्यक्ति बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार कर सकता है। उनका जन्म तमिलनाडु के एक साधारण मछुआरे परिवार में हुआ। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया और आत्मविश्वास से आगे बढ़ते रहे। उन्होंने न केवल वैज्ञानिक उपलब्धियां हासिल की, बल्कि भारत को अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में भी अहम भूमिका निभाई। संकल्प शक्ति का महत्व। कलाम जी ने हमेशा यह सिखाया कि दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने अपनी पुस्तक विंग्स ऑफ फायर में अपने जीवन के संघर्षों का उल्लेख किया है, जो बताता है कि उनका हर निर्णय और प्रयास उनके दृढ़ संकल्प से प्रेरित था। उन्होंने कहा, सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। उनका यह वचन हमें सिखाता है कि सपने देखना और उनके लिए पूरी निष्ठा से काम करना हमारी सफलता का पहला कदम है। आत्मविश्वास से भरा मन और मजबूत संकल्प हमें असंभव को संभव बनाने की ताकत देता है। अपने अंदर आत्मविश्वास को बनाए रखें, अपने सपनों के प्रति समर्पित रहें, समस्याओं को अवसरों में बदलने का प्रयास करें। एपीजे अब्दुल कलाम का दूसरा अनमोल वचन सकारात्मक सोच की शक्ति पर आधारित है। उनका मानना था कि हमारी सोच हमारे जीवन का निर्माण करती है। यदि हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारे सपने और लक्ष्य स्वाभाविक रूप से हमारी ओर आकर्षित होते हैं। उन्होंने कहा था, सकारात्मक सोच और आत्मनिर्भरता से ही असंभव को संभव बनाया जा सकता है। सकारात्मक सोच का महत्व। कलाम जी का पूरा जीवन इस बात का प्रमाण है कि सकारात्मक सोच से बड़ी बाधाओं को पार किया जा सकता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनका मानना था कि असफलता जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन इसे सफलता का मार्गदर्शक बनाना हमारी सोच पर निर्भर करता है। उन्हें अपने प्रारंभिक दिनों में कई असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन हर असफलता ने उन्हें और मजबूत बनाया। उन्होंने कहा, असफलता का सामना करने का साहस रखो, क्योंकि यह तुम्हारे भविष्य की सफलता के लिए एक महान शिक्षक है। जीवन में सकारात्मकता कैसे लाएं? आभार व्यक्त करें। जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहें। समस्याओं को चुनौती माने, समस्याओं को निराशा की जगह अवसर के रूप में देखें। अच्छे लोगों का साथ चुनें, सकारात्मक सोचने वाले लोगों के साथ समय बिताएं। हर दिन नया प्रयास करें, बीते कल की गलतियों से सीखकर आज को बेहतर बनाएं। कलाम जी का यह वचन हमें सिखाता है कि यदि हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होगा तो जीवन में आने वाली कठिनाइयां भी हमें सफलता के मार्ग पर ले जाएंगी। जीवन के हर पहलू में सकारात्मकता लाकर हम न केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन सकते हैं। उन्होंने कहा था, अगर तुम अपने कार्य में सफलता चाहते हो तो पहले सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाओ। एपीजे अब्दुल कलाम का तीसरा अनमोल वचन शिक्षा और ज्ञान के महत्व को उजागर करता है। उनके अनुसार शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, समझ और समाज में योगदान देने की क्षमता को विकसित करने का माध्यम है। उन्होंने कहा था, शिक्षा का मकसद कौशल और विशेषज्ञता को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान का निर्माण करना है। कलाम जी का मानना था कि शिक्षा वह शक्ति है जो न केवल व्यक्ति का बल्कि पूरे समाज का उत्थान कर सकती है। उनका कहना था कि सही शिक्षा बच्चों को न केवल अकादमिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि उन्हें नैतिक और सामाजिक रूप से भी सशक्त बनाती है। उन्होंने शिक्षकों से अपील की थी कि वे बच्चों के दिल और दिमाग दोनों को शिक्षित करें। उन्होंने कहा, महान शिक्षक ज्ञान, जुनून और करुणा के साथ समाज को बदल सकते हैं। कलाम के अनुसार ज्ञान सीमित नहीं है, यह हमेशा बढ़ने वाला है। उन्होंने अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों और नेतृत्व क्षमता के माध्यम से यह साबित किया कि सही ज्ञान और मेहनत से व्यक्ति कुछ भी हासिल कर सकता है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा और ज्ञान व्यक्ति को अज्ञानता से मुक्ति दिलाकर सफलता और समृद्धि की ओर ले जाते हैं। बच्चों के लिए संदेश। कलाम ने हमेशा बच्चों को प्रेरित किया। उनका कहना था कि एक शिक्षित और जागरूक युवा ही देश के भविष्य को उज्जवल बना सकता है। उन्होंने कहा, सपने देखो, सीखो और उन्हें साकार करने के लिए कार्य करो। शिक्षा वह साधन है जो तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल सकती है। इस वचन से हमें सीखने को मिलता है कि शिक्षा केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। ये हमें जीवन में अच्छा इंसान बनने और समाज को बेहतर बनाने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है।
मेहनत और ईमानदारी की शक्ति। एपीजे अब्दुल कलाम का चौथा अनमोल वचन मेहनत और ईमानदारी की शक्ति पर आधारित है। उनका मानना था कि कोई भी सफलता मेहनत और ईमानदारी के बिना अधूरी है। ये दोनों गुण व्यक्ति के चरित्र को मजबूत बनाते हैं और उसे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। उन्होंने कहा था, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का मूल मंत्र ईमानदारी है। कलाम जी ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि जब हम पूरे समर्पण और मेहनत से अपने कार्य में लगते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। उनका मानना था कि मेहनत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। उन्होंने कहा, कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और ईमानदारी से ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ईमानदारी की ताकत। कलाम ने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी को जीवन का आधार माना। उनका मानना था कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, ईमानदारी हमें हमेशा सही दिशा में ले जाती है। उन्होंने वैज्ञानिक और राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल में हमेशा इस सिद्धांत का पालन किया। उनकी ईमानदारी का एक उदाहरण यह है कि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी उन्होंने सरकारी संसाधनों का व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग नहीं किया। उनके सरल जीवन और ईमानदार आचरण ने उन्हें जनता का प्रिय बना दिया। कलाम जी का यह वचन हमें सिखाता है कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम न केवल सफलता देता है, बल्कि हमारे चरित्र को भी ऊंचाई तक ले जाता है। उनके विचार हमें याद दिलाते हैं कि सच्चाई और परिश्रम के बिना सफलता अधूरी है। उन्होंने कहा, अपने कार्य को प्यार करो और मेहनत को अपनी आदत बनाओ, यही तुम्हें जीवन में महानता दिलाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पांचवां अनमोल वचन सपनों और उन्हें साकार करने के महत्व पर आधारित है। उनका मानना था कि सपने देखना सफलता की पहली सीढ़ी है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा था, सपने वह नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वह हैं जो हमें सोने नहीं देते। कलाम जी के अनुसार जीवन में ऊंचाई तक पहुंचने के लिए सपने देखना बेहद जरूरी है। सपने हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और हमारी सोच को बड़ा बनाते हैं। उन्होंने बचपन से ही अपने सपनों को साकार करने के लिए कठिन परिश्रम किया। उनके बचपन का सपना था एक पायलट बनने का, और भले ही वह सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने उससे भी बड़ा सपना देखा, देश को आत्मनिर्भर बनाना। कलाम जी का मानना था कि केवल सपने देखना ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें हकीकत में बदलने के लिए जुनून और निरंतर प्रयास आवश्यक है। उन्होंने कहा, अपने सपनों का पीछा करो और उन्हें साकार करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दो। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सपने कैसे हमारे मार्ग को निर्धारित करते हैं। उन्होंने भारत को एक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का सपना देखा और उसे साकार करने के लिए अपने जीवन का हर क्षण समर्पित किया। कलाम जी का यह वचन हमें सिखाता है कि सपने हमारी दिशा तय करते हैं, लेकिन उन्हें प्राप्त करना हमारे प्रयासों पर निर्भर करता है। हमें अपने सपनों को केवल कल्पना तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए पूरे समर्पण से काम करना चाहिए। उन्होंने कहा था, छोटे लक्ष्य एक अपराध है, हमेशा बड़े सपने देखो और उन्हें पाने के लिए खुद को प्रेरित करो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का छठा अनमोल वचन युवा शक्ति की महत्वता पर आधारित है। उनका मानना था कि किसी भी देश की असली ताकत वहां की युवा पीढ़ी है। यदि युवा जागरूक, शिक्षित और प्रेरित हों तो वह देश विकास के सर्वोच्च शिखर तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा था, अगर किसी देश को भ्रष्टाचार से मुक्त और सुंदर मन वाले उस लोगों का देश बनाना है तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि समाज के 3 प्रमुख सदस्य यह कर सकते हैं, पिता, माता और शिक्षक। युवा शक्ति की भूमिका। कलाम जी ने हमेशा युवाओं को देश की प्रगति का आधार माना। उनका कहना था कि युवा ही वह ऊर्जा है जो समाज और राष्ट्र को नई दिशा दे सकते हैं। उन्होंने भारतीय युवाओं को वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की ओर प्रेरित किया और उन्हें बड़े सपने देखने का संदेश दिया। उन्होंने कहा, युवा सपने देखें, उनका पीछा करें और दुनिया में बदलाव लाए। डॉक्टर कलाम का युवाओं के लिए स्पष्ट संदेश था, ज्ञान प्राप्त करें, युवा शिक्षा और कौशल को प्राथमिकता दें, सकारात्मक सोचें, नकारात्मकता से बचें और हर चुनौती को अवसर के रूप में लें। देश के प्रति समर्पित रहें, अपनी क्षमता और ऊर्जा को देश के विकास के लिए समर्पित करें, जिम्मेदारी निभाएं। युवा केवल अधिकार नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें। डॉक्टर कलाम का जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक प्रेरित युवा न केवल अपने जीवन को बल्कि पूरे समाज को बदल सकता है। उनका यह वचन हमें सिखाता है कि यदि युवाओं को सही दिशा दी जाए तो वे किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं। उन्होंने कहा था, युवाओं को सपने देखने दो, आज का युवा ही कल का नेता है जो हमारे देश का निर्माण करेगा। सादगी और विनम्रता का महत्व।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का 7वां अनमोल वचन सादगी और विनम्रता पर आधारित है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण था कि सादगी और विनम्रता ही सच्चे महान व्यक्तित्व की पहचान है। उन्होंने कहा था, जीवन में सादगी और विनम्रता से व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध और मन को शांत रख सकता है। सादगी का महत्व। कलाम जी का जीवन बेहद साधारण था। वह राष्ट्रपति जैसे ऊंचे पद पर रहते हुए भी सामान्य जीवन जीते थे। उनके कपड़े, खान पान और दिनचर्या में कोई दिखावा नहीं था। उनका मानना था कि सादगी से न केवल हम अपने जीवन को सरल बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन सकते हैं। उन्होंने कहा, महानता सादगी में है। जो व्यक्ति सरल और सच्चा होता है वह अपने कार्यों से महान बनता है। विनम्रता की ताकत। कलाम जी अपनी विनम्रता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थे। उन्होंने हमेशा दूसरों की बातों को ध्यान से सुना और अपने विचारों को सरलता से प्रस्तुत किया। उनका कहना था कि विनम्रता एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को हर परिस्थिति में शांत और स्थिर बनाए रखता है। उनकी विनम्रता का एक उदाहरण यह था कि राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने वैज्ञानिकों, छात्रों और आम लोगों से बातचीत जारी रखी। वे अपनी सफलता का श्रेय हमेशा अपनी टीम और अपने शिक्षकों को देते थे। डॉक्टर कलाम का यह वचन हमें सिखाता है कि भले ही हम कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, हमें हमेशा सादगी और विनम्रता का पालन करना चाहिए। यही गुण हमें जीवन में सच्ची शांति और सम्मान दिलाते हैं। उन्होंने कहा था, सच्चे महान व्यक्ति वही होते हैं जो दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं और अपने जीवन को सादगी से जीते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का 8वां अनमोल वचन असफलता से सीखने और उसे सफलता में बदलने की कला पर आधारित है। उनका मानना था कि असफलता जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसका सही ढंग से सामना करना और इसे सीखना हमें महान बनाता है। उन्होंने कहा था, असफलता कभी कभी जीवन में सफलता का सबसे अच्छा मार्गदर्शक बनती है। असफलता का सही दृष्टिकोण। डॉक्टर कलाम का जीवन इस बात का प्रतीक है कि असफलता हमें मजबूत बनाती है। उनके नेतृत्व में SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन पहली बार असफल रहा, लेकिन उन्होंने इस असफलता को एक अवसर की तरह लिया और टीम को प्रेरित किया। अगली बार यह मिशन सफल रहा और भारत अंतरिक्ष विज्ञान में एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया। उन्होंने कहा, यदि आप असफल होते हैं तो कभी हार मत मानो, क्योंकि असफलता का अर्थ है पहला प्रयास सीखने में। असफलता से सीखने के तरीके। अपनी गलतियों को स्वीकारें। असफलता को छुपाने के बजाय उसकी जिम्मेदारी लें। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। हर असफलता में छिपे सबक को पहचानें। दोबारा प्रयास करें। असफलता को अपनी ऊर्जा और प्रेरणा के रूप में उपयोग करें। अनुभव से लाभ उठाएं। असफलताओं से सीखे गए सबक अगली बार सफलता की ओर ले जाते हैं। डॉक्टर कलाम का यह वचन हमें सिखाता है कि असफलता से डरने की जरूरत नहीं है। यह सफलता की ओर पहला कदम है। यदि हम इसे सही दृष्टिकोण के साथ स्वीकार करें और सीखें, तो हर असफलता हमें पहले से ज्यादा मजबूत बना सकती है। उन्होंने कहा था, सपने वह नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि असफलता के बाद भी जिन्हें पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का 9वां अनमोल वचन आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन के महत्व पर आधारित है। उनका मानना था कि एक व्यक्ति या राष्ट्र तभी प्रगति कर सकता है जब वह आत्मनिर्भर हो। उन्होंने कहा था, भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना होगा और स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देना होगा। आत्मनिर्भरता का अर्थ कलाम जी के अनुसार आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से स्वतंत्र होना नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच और निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत बनाता है। उन्होंने इस सिद्धांत पर काम करते हुए मेक इन इंडिया के विचार को बढ़ावा दिया और देश के विकास में स्वदेशी तकनीक का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, अपना भविष्य तय करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे खुद बनाओ। स्वावलंबन के फायदे। आत्मविश्वास में वृद्धि। जब व्यक्ति अपने दम पर कुछ करता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। नई सोच का विकास। आत्मनिर्भरता से व्यक्ति नई योजनाएं और विचार विकसित करता है। राष्ट्रीय विकास। जब देश आत्मनिर्भर होता है तो वह वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ता है। भारत के लिए संदेश। डॉक्टर कलाम ने हमेशा युवाओं को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे आत्मनिर्भर बने। उन्होंने कहा कि हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना चाहिए और दूसरों पर निर्भरता को कम करना चाहिए। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि आत्मनिर्भरता से हम असंभव को संभव बना सकते हैं। कलाम जी का यह वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन और समाज में आत्मनिर्भरता को अपनाना चाहिए। चाहे वह व्यक्तिगत स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर, आत्मनिर्भरता ही सच्चे विकास का मार्ग है। उन्होंने कहा था, स्वावलंबन से ही सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त होती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का 10वां और अंतिम अनमोल वचन समाज में योगदान और सेवा की भावना पर आधारित है।
उनका मानना था कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और देश के लिए भी कुछ करना होना चाहिए। उन्होंने कहा था, यदि आप चमकते हुए सूरज की तरह दिखना चाहते हैं तो सबसे पहले सूरज की तरह जलना सीखिए। कलाम जी का जीवन समाज के प्रति सेवा और समर्पण का प्रतीक था। उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण देश के विकास और समाज के उत्थान के लिए समर्पित किया, चाहे वह एक वैज्ञानिक के रूप में हो, एक शिक्षक के रूप में या भारत के राष्ट्रपति के रूप में। उन्होंने हमेशा समाज के लिए काम किया। उन्होंने कहा, हमारा जीवन तब सार्थक होता है जब हम दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में योगदान देते हैं। समाज में योगदान का महत्व, समाज का उत्थान। जब हम समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो पूरा समाज प्रगति करता है। सच्ची खुशी, दूसरों की मदद करके जो संतोष मिलता है वो किसी भी व्यक्तिगत उपलब्धि से अधिक होता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। समाज में योगदान देकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। युवाओं के लिए संदेश। डॉक्टर कलाम ने युवाओं से आग्रह किया कि वे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करें। उन्होंने कहा, सपने देखो और समाज के लिए कुछ करने का सपना देखो, यही तुम्हें महान बनाएगा। डॉक्टर कलाम का यह वचन हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन तभी सार्थक होता है जब हम अपने समाज और देश के लिए कुछ सकारात्मक योगदान देते हैं। उन्होंने सेवा और योगदान को सच्चा नेतृत्व और महानता की आधार बताया। उन्होंने कहा था, अपने जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं की सफलता तक सीमित मत रखो, बल्कि अपने समाज और देश के लिए काम करो, यही सच्ची महानता है। ऐसी ही इंस्पिरेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।